आज के क्लास में हम एंटी डायरियल पढ़ेंगे। एंटी प्लस डायरियल ड्रग्स। क्या होता है एंटी डायरियल ड्रग्स? वर्ड मीनिंग। एंटी का मतलब होता है एंटी प्लस डायरियल। एंटी का मतलब अगेंस्ट या विरुद्ध, डायरिया का मतलब लूज टूल्स। तो ऐसी दवाएं जो डायरिया को कम कर दें या दस्त को कम कर दें, ऐसी दवाइयों को हम एंटी डायरियल कहते हैं। तो एंटी डायरियल क्या ड्रग्स होते हैं? जो एजेंट्स यूज टू प्रिवेंट कंट्रोल डायरिया। ऐसी दवाएं जो जो दस्त को या डायरिया को प्रिवेंट कर दें, कम कर दें, ऐसी दवाई को हम एंटी डायरियल कहते हैं। अब नेक्स्ट उसका डेफिनेशन जानेंगे। तो एंटी डायरियल ड्रग्स उसे उन मेडिसिन को कहा जाता है या उन औषधि को कहा जाता है जो फ्रीक्वेंसी को कम करें। फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार जो आ रहा है। फ्लूइडिटी को कम कर दे, जो पानी जैसा आ रहा है स्टूल। और तीसरा वैल्यूम, उसकी क्वांटिटी को कम कर दे। तीन काम करेंगे। एक तो जो है फ्रीक्वेंसी को कम करेगा जो बार बार आ रहा है। दूसरा फ्लूइडिटी, जो पतलापन या पानीपन जैसा पानी जैसा आ रहा है उसको। और वैल्यूम को, जो वैल्यूम को क्वांटिटी को कम करे। ऐसी औषधियों को या ऐसी दवाई को हम एंटी डायरियल कहते हैं। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, तो उसे हम एंटी डायरियल ड्रग कहते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये दवाई काम कैसे करती है हमारे शरीर में? ये दवाई जो है होती है, उसकी वजह क्या है? लूज मोशन क्यों होता है? ये इंटेस्टाइन के में खराबी या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन आने की वजह से होता है। तो हमें इंटेस्टाइन को सही करना होता है। तो जब भी लूज मोशन होता है तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट बढ़ जाता है, मोटिलिटी बढ़ जाती है। वहाँ पर आंत जो है वो फास्ट काम करना स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर ये दवाई डिक्रीज करेंगे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को। दूसरा काम करेंगी, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को अब्जॉर्प्शन करेंगी। क्या होगा? जैसे ये इंटेस्टाइन है, वहाँ पर अकुमुलेशन हो रहा है पानी, तो उसको ज़्यादा अब्जॉर्व करेंगे, जैसे जिसकी वजह से जो है इंटेस्टाइन में पानी ज़्यादा नहीं जमा होता। तो इंक्रीजिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। दूसरा, रेड्यूस इंटेस्टाइनल सेक्रीशंस, जो इंटेस्टाइन में जो सेक्रेट हो रहा है पानी उसको कम करेंगे। ऐसे काम करेंगे। नेक्स्ट होता है अब्जॉर्बिंग टॉक्सिन्स। मतलब कुछ ऐसे दवाई होते हैं जो स्पंज के तरह, जैसे आपने सुना होगा स्पंज या सूखे कपड़े की तरह, उसमें सभी जो टॉक्सिन्स जो होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर जाकर चिपक जाते हैं, वो निकल जाता है मोशन से। तो अब्जॉर्बेंट की तरह। नेक्स्ट होता है ट्रीट इन्फेक्शन कॉज व्हेन इंडिकेटेड। मतलब जब भी बैक्टीरिया या कोई इन्फेक्शन आता है तो उसको मार देने के लिए, उसको बैक्टीरिया पैरासाइट्स को मार देने काम करते हैं। ये इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट हम इसका क्लासिफिकेशन भेद जानते हैं, तो जानेंगे। तो भेद ये मेनली 5 तरह का होता है। एक को कहते हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, दूसरा वाला है अब्जॉर्बेंट, और तीसरा एंटी सेक्रेटरी, एंटी माइक्रोबियल और प्रोबायोटिक। ये 5 तरह के एंटी डायरियल ड्रग होते हैं। हम एक के बाद एक जानेंगे। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, तो जैसे मैंने अभी बताया कि डायरिया क्यों होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स की मोटेलिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से डायरिया होता है। मतलब वो स्पीड होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पर उसकी मोटेलिटी को, स्पीड को कम करने वाली दवाई या औषधि, तो डिक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो जो इंटेस्टाइन में जो फास्ट जो काम हो रहा है उसको डिक्रीज कर देगा। दूसरा, इंक्रीज ट्रांजिट टाइम, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर जो होता है अब्जॉर्प्शन वो करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट इंक्रीज वाटर अब्जॉर्प्शन, तो वाटर का अब्जॉर्प्शन होने के लिए भी टाइम मिलता है। तो कॉमन ड्रग्स कौन से आते हैं? आपने सुना होगा लोपरमाइड या डाइफिनॉक्सिलेट, ये नाम की दवाई जो बहुत कॉमनली आती है। ये आती है एंटी मोर्टालिटी ड्रग्स के अंदर। बहुत फेमस ब्रांड आता है एनडीएल या एल्डोपर नाम की, जो बहुत फेमस, हर मेडिकल शॉप में मिल जाता है एनडीएल दवाई। तो ये एंटी मोटिलिटी। दूसरा क्लास का दवाई आती है एड्जॉर्बेंट। तो एड्जॉर्बेंट क्या होता है? ये सूखे कपड़े या स्पंज के जैसा होता है। दवाई जैसे इंटेस्टाइन में जाएगी, पूरा वो अपने आप में पूरा टॉक्सिन्स खींच लेगी, वहां पर चिपक जाएंगे जितने भी टॉक्सिन्स है। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया इरिटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगी और वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स जो है निकल जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे सिम्टम्स कम होते हैं। तो रेड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से स्टूल की फ्रीक्वेंसी, इरिटेशन कम होने की वजह से स्टूल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इस क्लास की दवाई के अंदर। बहुत कॉमनली हम देख सकते हैं एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, जिसकी वजह से एड्जॉर्बेंट के जैसा काम करता है। और कॉलिन पैक्टिन ये नाम की भी दवाई आती है, जेनरिक नेम।
नेक्स्ट है तीसरा वाला जो एंटी सेक्रेटरी एजेंट, ये बहुत फेमस है बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में कॉमनली दी जाने वाली दवाई एंटी सेक्रेटरी, रेड्यूस इंटेस्टाइनल फ्लूइड सेक्रेशंस। तो ये क्लास की दवाई क्या करते हैं यहाँ पर कि इंटेस्टाइनल का फ्लूइड जैसे क्यों हो रहा है लूज मोशन या डायरिया क्यों हो रहा है, इंटेस्टाइन में पानी ज्यादा जमा हो रहा है, ज्यादा पानी की मात्रा वहां पर जमा हो रही है इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से वाटरी स्टूल बढ़ रहा है। तो वहां पर अगर उसका सेक्रेशन ही रोक दिया जाए तो यहाँ पर जो होता है डायरिया कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से रेड्यूस इंटेस्टाइनल फ्लूइड सेक्रेशन, तो एंटी सेक्रेटरी ड्रग कहते हैं जो सेक्रेशन को कम करें और डिक्रीज स्टूल वॉल्यूम। बहुत कॉमनली आता है रेसिकोडॉट्रिल, रेसिकोडॉट्रिल नाम की जो दवाई बहुत कॉमन है, जो सेफ मानी जाती है बच्चों में, जो कॉमन ब्रांड से आती है, एनफ नाम की टैबलेट आती है या रेसिडोटिल नाम से दवाई आती है या बिस्मथ सबसिलिकेट नाम के, ये दवाई क्या करेंगे यहाँ पर, ये एंटी सेक्रेटरी को तरह काम करेंगे। नेक्स्ट जानते हैं एंटी माइक्रोबियल्स, नाम से ही पता चलता है कि माइक्रोब्स को मारने के लिए एंटी हैं, तो बैक्टीरिया है या पैरासाइट है या अमीबा, इसको एंटी मतलब ये पेट में जिसके इन्फेक्शन आ गया है उसको मारने वाले दवाई। तो इन्फेक्टिव डायरिया, अमीबियासिस या गार्डेसिस, इस तरह के जो इन्फेक्शन को मारने वाली दवाई कॉमनली आपने सुना होगा मेट्रोनिजोल, ओर्निडिजोल, टिनिडिजोल, ये क्लास की जो दवाई आती है ये अमीबा या पैरासाइट्स को मार देते हैं। सिप्रोफ्लैक्सिन, ओफ्लॉक्सिन नाम की दवाई आती है, ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारते हैं। कॉमनली बहुत फेमस ब्रांड आता है O2 नाम का, जो इस क्लास के अंदर आता है एंटी माइक्रोबियल्स। नेक्स्ट है लास्ट वाला जो प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स ये कैसा होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि कई बार हमारी दवाई की वजह से जो हमारे पेट के अंदर, आंत के अंदर जितने अच्छे बैक्टीरिया होते हैं गट्स के अंदर, वो मर जाते हैं या किसी बीमारी की वजह से या कई सारे एंटीबायोटिक लेने की वजह से, तो उसकी वजह से भी जो होता है डायरिया हो जाता है। तो यहाँ पर काम क्या होता है कि जो अच्छे बैक्टीरिया को वहां पर गट्स के अंदर जमाना है, जिसकी वजह से वो अच्छे से इंटेस्टाइन में गट्स को मजबूत कर दें। तो ये होता है रिस्टोर नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो प्रोबायोटिक दिया जाता है, ऊपर से गुड बैक्टीरिया दिया जाता है जो क्या करेगा, रिस्टोर नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, जिसकी वजह से डायरिया रुक जाता है और शॉर्टन ड्यूरेशन ऑफ डायरिया, इसकी वजह से ड्यूरेशन शॉर्टन हो जाता है। ये हमारे 5 क्लास के दवाई हैं। और नेक्स्ट आता है थेरेपेटिकल यूजेस। तो एंटी डायरियल दवाई कहाँ पर हम चलाते हैं, तो कॉमनली जो होता है एक्यूट डायरिया, एक्यूट मतलब जैसे अभी कुछ ही समय से डायरिया स्टार्ट हो गया है, लूज मोशन हो रहा है, तो उस केस में चलाते हैं। या क्रॉनिक डायरिया बहुत समय से हो रहा है तो क्रॉनिक केसेस में चलाते हैं। या ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रैवल्स जर्नी कर रहे हैं उस टाइम खाने पीने में कुछ चेंजेस हो रहा है, तो ट्रैवलर डायरिया में भी हम एंटी डायरियल दवाई चलाते हैं। नेक्स्ट इन्फेक्शियस डायरिया, आपके खाने पीने में कुछ बैक्टीरिया, पैरासाइट वायरस आए, तो पैरासाइट्स को उसको ठीक करने के लिए भी हम एंटी डायरियल चलाते हैं। नेक्स्ट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिसीज, तो पेट में क्या होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब बार बार मोशन आए जैसा महसूस होना, एक डिसीज होती है, इसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डिसीज कहते हैं। इस केस में भी हम एंटी डायरियल ड्रग देते हैं। नेक्स्ट एंटीबैक्टीरियल एसोसिएटेड डायरिया, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया प्रोबायोटिक, तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, कई बार हम एंटीबायोटिक दे देते हैं जिसकी वजह से, दवाई खाने की वजह से कई बार पेशेंट्स को डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो इन केस में, ऐसे केस में हम एंटी डायरियल इस क्लास की प्रोबायोटिक दवाई चलाते हैं। तो ये थेरेपेटिकल यूसेस। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट, क्या नुकसान होते हैं अगर हम इसको सही तरह से नहीं लिए तो मान लीजिए, चलिए नेक्स्ट लोपरमाइड नाम की जो दवाई हमने अभी पढ़ा है, लोपरमाइड एंटी माइक्रोबियल दवाई, सॉरी एंटी मोटिलिटी ड्रग्स की ये क्लास की दवाई, अगर हम ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, स्टूल जो होता है हार्ड हो जाता है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, और बच्चों में तो बहुत ज्यादा पूरा आंत में टाइटपन आ जाता है। तो ये है लोप्रोमाइड। नेक्स्ट है बिस्मथ सब सैलिसिलेट, ये क्या करेगा, ब्लैक स्टूल फिल कराएगा। नेक्स्ट होता है ये डाइफेनॉक्सिलेट, ये क्या करेगा, ड्रॉजीनेस लाएगा, कॉन्स्टिपेशन लाएगा। ये कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं एंटी डायरियल दवाई सही से नहीं लेने के। तो नेक्स्ट है एडवांटेजेस, क्या फायदा है एंटी डायरियल ड्रग्स का, तो एडवांटेज है रेड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी, बार बार जो स्टूल आ रहा है वो कम करेगा। प्रिवेंट हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, तो पानी की कमी होने नहीं देते हैं ये दवाई, क्योंकि लूज मोशन होने से रुका देते हैं, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर लेते हैं।
रिड्यूस नॉर्मल बॉवेल फंक्शंस, तो हमारे बॉवेल फंक्शंस को, आंत के जो फंक्शंस को सही से मेंटेन करते हैं और इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, तो पेशेंट को कंफर्ट फील होता है। नेक्स्ट क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इस दवाई की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मोशन सख्त हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मे मास सीरियस इन्फेक्शन। तो इस क्लास की दवाई अगर आप चला रहे हैं बिना डॉक्टर की अनुमति, मतलब पेट में इन्फेक्शन है और आप एंटी मोटिलिटी ड्रग्स चला रहे हैं, सिर्फ आप उसका मूवमेंट्स रोक रहे हैं पर बैक्टीरिया अंदर है, तो ऐसी क्लास की दवाई के रहने की वजह से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया अंदर ही फंस जाएगा, मास्क सीरियस इन्फेक्शन, तो सीरियस इन्फेक्शन रहता है जो नहीं निकल पाता। तो आपको सही से डायग्नोस करके यहाँ पर दवाई चलाना है। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटी मोटिलिटी ड्रग चलाने के बजाय आप एंटी माइक्रोबियल दवाई चलाना पड़ेगा, तो ये इसकी वजह से डिसएडवांटेजेस हो सकता है। नेक्स्ट है कॉमन ब्रांड्स इन इंडिया। बहुत कॉमन जो इंडिया में ब्रांड्स मिलते हैं, जेनरिक नेम, ब्रांड्स नेम, वो समझेंगे। तो लोप्रोमाइड ये जेनरिक नेम है। ब्रांड नेम एनडीएल बहुत कॉमन मिलता है, जो हर ऑलमोस्ट सभी रूरल इलाकों में चलता है। लोप्रोमाइड नाम की टैबलेट चलती है जो जो एंटी मोटिलिटी में काम करती है। तो नेक्स्ट आता है रेसिकोडोट्रिल। रेसिकोडोट्रिल अभी हमने समझा एंटी सेक्रेटरी, तो पानी में लिक्विड क्वांटिटी या पानी जमा होने नहीं देती इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से वाटर स्टूल रुक जाता है। रेसिकोडोट्रिल कॉमन फेमस ब्रांड आता है, एनफ नाम की टैबलेट चलती है बहुत सारे इलाकों में, या रेसिडॉट नाम की चलती है। नेक्स्ट आता है मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल कॉमनली एंटीबायोटिक्स होता है, ये एंटी माइक्रोबियल होती है। फ्लाजिल नाम की दवाई आती है, O2 आती है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस स्पोरोलैक नाम की दवाई आपने सुना होगा, स्पोरोलैक टैबलेट या साशेट आते हैं या डेरोलैक आते हैं, ये कॉमन ब्रांड्स होते हैं एंटी डायरियल। ये है आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आपको और कुछ डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, या कमेंट्स कर आप कुछ और डिटेल वीडियो मांग सकते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।